हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में आप सीखोगे कि टैली के अंदर हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सा ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नेम ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आता है जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे फिल किया होता है। जब क्रिएट कंपनी करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है जिसमें हम लोग अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे इंटर करते हैं, तो वही नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है करंट पीरियड। तो करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की। उसके बाद करंट डेट दिया हुआ है। करंट डेट का मतलब जो डेट अभी चल रही है वो क्या पड़ी हुई है, तो वो पड़ी हुई है अप्रैल, 1 अप्रैल। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो यहाँ पे वो एंट्री आएगी जो आपने लास्ट में की होगी, जो भी मंथ आपका लास्ट होगा, यानी जिस मंथ में आपने लास्ट टाइम एंट्री की होगी वो आपके यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम साइड में आएंगे तो आपको मिल जाता है सबसे ऊपर सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है किसी दूसरी कंपनी को ओपन करना। अगर आपको किसी और कंपनी पे काम करना है तो यहाँ पे आप कीबोर्ड में F1 की का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे F1 कर देते हैं। जैसे ही F1 करेंगे यहाँ पे देखिए जो भी कंपनी ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है वो सारी कंपनी आ जाएंगी, और इसमें से जो भी कंपनी आपको ओपन करनी है आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है शट कंपनी। शट का मतलब होता है बंद करना। अगर यहाँ पे ये अमन प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी हमको बंद करनी है, बंद का मतलब हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे शट कंपनी। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F1। तो यहाँ पे Alt F1 करेंगे। जैसे ही हमने Alt F1 किया आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी जो थी यहाँ से हट चुकी है। अब अगर इसको दोबारा हम लाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट कंपनी। तो आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाना है। उसके बाद आपको कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे डाल देते हैं अमन, तो यहाँ पे देखिए अमन प्राइवेट लिमिटेड ये वाली हमारी कंपनी थी, इसको एंटर करके ऐसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेट। तो अगर आप ये अपनी करंट डेट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे डेट ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की होती है F2। तो यहाँ पे कीबोर्ड में अगर हम F2 करते हैं तो इससे यहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं। अभी करंट डेट थी 1 अप्रैल, अब इसको कर देते हैं 1 मई। यहाँ पे 1 मई करके इंटर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 मई आ गया। तो ऐसे आप अपनी करंट डेट को चेंज कर सकते हो। फिर से अगर चेंज करना है तो आपको फिर से यहाँ पे F2 करना है। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 1/6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जून की डेट पड़ चुकी है। तो ऐसे आप डेट को भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है पीरियड। पीरियड का मतलब कब से कब तक डेट रखना है। जैसे कि यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। वैसे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिया है फ्रॉम और टू, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। बाकी आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे कंपनी इन्फो। तो कंपनी इन्फो से क्या होता है, हम कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे कंपनी को डिलीट करना हो गया, कंपनी में चेंजिंग करना हो गया, दूसरी कंपनी को ओपन करना हो गया, या फिर एक नई कंपनी बनाना हो गया। तो ये सारे काम हम लोग यहाँ पे कंपनी इन्फो से कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F3। तो अगर कीबोर्ड में Alt F3 करेंगे तो उससे देखिए कंपनी इन्फो आ चुका है। अब कंपनी इन्फो में हमको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट कंपनी का। यानी अगर कोई कंपनी आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप ओपन करना चाहते हो तब आप यूज करोगे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे चले जाते हैं। उसी के साथ साथ एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ सेलेक्ट कंपनी, तो इसमें सेलेक्ट कंपनी में आप देख सकते हो कि एस हाईलाइट है। इसका मतलब है कि कीबोर्ड से अगर हम लोग एस बटन दबाएंगे तो ये सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एस कर देते हैं। तो देखिए वो सारी कंपनी आ गई जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब इसमें से अगर कोई कंपनी ओपन करनी है तो उसके ऊपर आके हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंपनी है, अमन और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, दो कंपनियां हमारे पास दी हुई हैं। अब इसमें से हम चाहते हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हटानी है। तो उसके लिए आप यूज करोगे ये दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है सट कंपनी। तो आपको आना है यहाँ पे सट कंपनी में, या फिर कीबोर्ड से आपको यूज करना है एच बटन। तो ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी आ गया। तो करंट में हमारे पास दो कंपनी खुली थी, एक यहाँ पे अमन प्राइवेट लिमिटेड हमने ओपन की थी, उसके बाद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हटानी है तो हम कर देंगे यहाँ पे इंटर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही कंपनी बची है। तो सट कंपनी के द्वारा हम लोग कंपनी को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रिएट कंपनी। क्रिएट का मतलब होता है नई कंपनी बनाना। अगर आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेना है। तो क्रिएट कंपनी जब आप करोगे तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ जाती है। जैसे आप कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हो, कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा, कंट्री क्या रहेगा, या फिर कंपनी का जो यहाँ पे ईमेल, वेबसाइट या मोबाइल नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमको नहीं करना क्योंकि कंपनी क्रिएशन का एक ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे हम लोग कंपनी बनाते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ इस कैप से पीछे आ जाते हैं।
फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है कंपनी में बदलाव करना। अब कंपनी में कोई चेंजिंग करनी है तो हमको आना है अल्टर में, तो यहाँ पे अल्टर में आ जाते हैं। अब देखिए अगर कंपनी का नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं अमन इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे अब ये कंपनी का जो नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत ही आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर ऑप्शन के जरिए आप कंपनी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको देखिए अल्टर में आना है, इंटर करना है, अल्ट डी कर देना है। उसके बाद आप जब यस कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो फिलहाल तो डिलीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बैक हो जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि तो अगर आपको लेजर बनाना है तो आपको सबसे पहले आना है अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे देखिए अकाउंट इन्फो दिया हुआ है, इस पे एंटर करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है ग्रुप्स और लेजर, तो आपको लेजर बनाने हैं तो यहाँ पे लेजर आएंगे। देखिए लेजर की शॉर्टकट की एल दी हुई है, जो भी रेड में हाईलाइट दिख रहा है इसका मतलब है ये इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे अगर एल करेंगे तो ये लेजर खुल जाएगा। फिर देखिए क्रिएट के लिए क्या दिया हुआ है सी, यहाँ पे सी कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी आपको लेजर बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बना देते हैं मिस्टर अमन वर्मा या फिर अमन शर्मा कर देते हैं। उसके बाद अंडर, तो अंडर यहाँ पे आपको बताना होता है। तो टैली में टोटल 28 ग्रुप हैं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई अंडर में हमेशा आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहली एंट्री करेंगे यानी व्यापार को प्रारंभ करने वाली, तो उसके लिए अंडर में रहता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही रहने देंगे और इंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा लेजर बन गया। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप लेजर बना सकते हो। सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाना है, फिर आपको लेजर में जाना है, फिर आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पे लेजर बना लेना है। अगर आप पीछे आना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्कैप यूज करना है, फिर से स्कैप यूज करना है, फिर से स्कैप यूज करना है। तो इससे आपका लेजर बन जाएगा। अब उस लेजर पे अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वाउचर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे वाउचर दिए हुए हैं, तो फिलहाल हमको यहाँ पे रखना है रिसिप्ट, तो यहाँ पे रिसिप्ट ही रहने देंगे। अगर आपको लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए F6 दिया हुआ है। तो पहले तो आपका क्रेडिट आ गया, क्रेडिट मतलब जो पैसा लगा रहा होता है व्यापार में, जैसे यहाँ पे अमन शर्मा कर देते हैं। फिर अमाउंट डाल देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 8 लाख। तो ये 8 लाख अमाउंट डाल दिया। उसके बाद देखिए डेबिट आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक बार इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको कैश लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको नरेशन मिल जाता है। नरेशन का मतलब अगर इस एंट्री से रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप नरेशन में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं बिजनेस स्टार्टेड। तो ये हमने नरेशन डाल दिया। इससे क्या होगा, हमको इस एंट्री में ये चीज़ पता चल जाएगी कि इस एंट्री में आखिर हुआ क्या है। तो आप चाहो तो नरेशन डाल सकते हो, अगर नहीं डालना तब भी कोई बात नहीं। अब इसको इंटर करके हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई कर देते हैं, देखिए एक्सेप्ट के लिए वाई है, और अगर नो करना है तो एन, या फिर आप इंटर कर दोगे तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको आना है इस कैप से पीछे, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है। देखिए डिस्प्ले दिया हुआ है, तो आपको डिस्प्ले में आ जाना है, जिसकी शॉर्टकट की डी दी हुई है, डी में आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे डे बुक दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट की भी डी है, तो यहाँ पे डे बुक में चले आएंगे। तो डे बुक में आपके डे की वो सारी एंट्री होंगी जो आपने चढ़ाई होती है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल एक ही एंट्री हमने पास की है, वो एंट्री यहाँ पे दिख रही है। अब अगर इसको आप देखना चाहते हो तो आपको करना है इंटर। जैसे ही आप इंटर करोगे ये एंट्री ओपन हो जाएगी। अब अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने के लिए आपको यूज करना है अल्ट और पी, तो अल्ट पी कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, यानी इसका प्रीव्यू हमें दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, नो प्रीव्यू दिया हुआ है तो इससे प्रीव्यू नहीं दिखेगा। क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं दिखेगा। फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे विद प्रीव्यू, तो ये क्या होगा, प्रीव्यू के साथ आपको दिखाएगा। तो फिलहाल ये पूछ रहा है प्रिंट यस और नो, तो अगर यस करना है तो उसके लिए हम इंटर कर सकते हैं, या फिर वाई, तो यस। तो ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बिल आ गया है। अब अगर इसको जूम करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड में यूज करना है अल्ट और जेड, अल्ट जेड से ये जूम हो जाएगा। उसके बाद आप इस बिल को चेक कर सकते हो। तो ये ऐसा आपको प्रिंट करने पे दिखेगा। तो यहाँ पे इस कैप से पीछे आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टैली की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, ताकि और भी नई वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर सकें।